वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्यै शास्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कार्तिक नियम सेवा के शुभ अवसर पर हम लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की बड़ी ही प्यारी प्रार्थनाओं पर। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने हृदय की अभिलाषा, अपने हृदय की आकांक्षा, क्रंदन, हाहाकार इस समय श्री कृष्ण के चरणों में अभिव्यक्त कर रहे हैं, जहाँ वो श्री कृष्ण को कह रहे हैं, प्रभु हे एक बार करहु करुणा, जुगल चरण देखी सफल करिबो आँखी एई मोर मनेर कामना, निज पद सेवा दीबा नाही मोरे उपेखी बा, दूहु पहु करुणा सागर, दोहु बिना नाही जानो एई बड़ो भाग्य मानो मुई बड़ो पतित पामर, ललिता आदेश पाइया चरण सेवी बुझाइया प्रिय सखी संगे होय मने, दोहु दाता शिरोमणि अति दीन मोरे जानी निकटे चरण दीवे दाने, पाबो राधा कृष्ण पा घूचबे मनेर घा दूरे जाबे एई सब विकल, नरोत्तम दासे कोय एई वांछा सिद्धि होय देह प्राण सकल सफल। तो अतिशय दैन्य में भरकर प्रार्थना कर रहे हैं कि युगल चरणों की प्राप्ति हो, युगल चरणों का ही दर्शन हो, युगल चरणों की ही सेवा पाऊं मैं। और युगल चरणों के प्रति हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बहुत ही प्रीति युक्त हैं। उन्होंने अपनी श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी श्री राधा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता अभिव्यक्त की है। कहा है उन्होंने, जीवने मरणे गति राधा कृष्ण प्राणपति, दुहार पीरीति रस सुखे जुगल सहित जारा मोर प्राण गले हारा, एई कथा रहु मोर बुके, जुगल सहित जारा मोर प्राण गैलो हारा एई कथा रहु मोर बुके, जुगल चरण सेवा एई धन मोरे दीबा, जुगलई मनेर पीरीति, जुगल किशोर रूप काम रति गण भूप, मने रहु ओ लीला की रीति। तो जुगल के प्रति खूब अधिक अनन्यता है
और बार बार कहते हैं कि चाहे जीवन हो चाहे मरण हो, उसमें गति शिव राधा कृष्ण ही है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर। तो बारंबार ये संदेश देते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कि भाई युगल के अलावा जीवन में कुछ नहीं रखा है। अगर युगल है हमारे जीवन में तो सब कुछ है। अगर हम श्री कृष्ण या श्री राधा कृष्ण के अलावा अपने भजन से कुछ और चाहते हैं, उनकी सेवा के अतिरिक्त, तो उसे दुसंग कहते हैं, है ना। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में यही बात कही, दुसंग कहिए कैतव आत्मवंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। अन्य कोई भी कामना है, चाहे आत्म सुख है, चाहे कोई अन्य उपाधि है, कोई ऐश्वर्य ज्ञान है भगवान में, वो भी अन्य कामना हो जाती है। संबंध ज्ञान है, वो भी एक उपाधि हो जाती है। ये सारी जितनी भी उपाधियां हैं वो प्रेम को शुद्ध अति शुद्ध नहीं रहने देती हैं। गोपियों का प्रेम अति शुद्ध है और भक्त का प्रेम वो भी अति शुद्ध तभी होता है जब वो अन्य कामनाओं से विहीन है। वरना क्या है, दुसंग कहिए कैतव आत्मवंचना, कपटता है। अगर हम भगवान की भक्ति के बगैर अन्य कोई कामना अपने हृदय में पालते हैं तो अपने आप को ही धोखा देते हैं। लेकिन हम जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं का अनुशीलन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अनन्यता है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय में, और वो यही उपदेश भी दे रहे हैं। हर पल प्रिया प्रियतम की सेवा ही वो चाहते हैं, सतत सेवा की आकांक्षा उनके प्राणों में भरी हुई है। तो गुरुदेव ने बताया था कि ब्रज देवियों ने यही कहा है कि अक्षणवताम फलमिदम ना परम विदाम, यानी कृष्ण अवलोकन बिना नेत्रे फल नहीं आन, जेई जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। जो श्री कृष्ण का युगल सरकार का दर्शन करता है वो भाग्यवान है भक्तों की तरफ से। और जो ब्रज गोपियां हैं वो कह रही हैं जो श्री कृष्ण का दर्शन करता है उन्हीं की आंखें सफल हैं, महाभाववती हैं सबकी सब। और भक्तों के लिए है जो युगल किशोर का दर्शन करता है उसी की आंखें सफल हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपने श्री वृंदावन महिमामृतम में भी यही कहते हैं, गौर श्यामल मेतदद भूततमम दिव्यम किशोर द्वयम श्री वृंदा विपिने महास्मर रसोन्मत्तम सदा क्रीडति रूपे नाथ वयः श्रिया मधुर वैदग्ध्यात्मतुल्यम परेशस्याप्याहित मूर्छा मंग्री नखर छाया मना दृष्टिता। गौर श्यामल, गौर यानी प्रिया जी, श्यामल यानी श्याम सुंदर, अद्भुत दिव्य किशोर युगल श्री वृंदावन में महामदन रस में मत्त होकर सर्वदा क्रीड़ा करते रहते हैं। उनकी प्रेममयी क्रीड़ाएं, यही जीवन का लक्ष्य है। इसी में सेवा, इसी का दर्शन, इसी का चिंतन, इसी का ध्यान, यही महामुनियों परमहंसों का ध्येय है। प्रिया प्रियतम की दिव्य क्रीड़ाएं रह गेली। और वे जब खेलते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, प्रेम रस के खेल खेलते हैं, तो अपने अनन्य असाधारण रूप से, प्रिया प्रियतम का अनन्य असाधारण रूप है, यानी ऐसा कोई रूप कहीं दिख ही नहीं सकता। किशोरी जी का जो रूप है ऐसा रूप कहीं दिख ही नहीं सकता है। जितनी भी भगवत कांताएं हैं, है ना, वैसा रूप कहीं मौजूद नहीं है। और श्याम सुंदर की जो कमनीयता है, जो सौंदर्य है, जिनके रूप का एक कण डुबाए त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण, उसकी तो बात ही क्या है। और दोनों ही का रूप एक दूसरे की उपस्थिति में
बढ़ता ही चला जाता है, नव नवायमान होता चला जाता है। तो इस रूप को देखने की अभिलाषा अगर हृदय में नहीं हमारे पलती, नहीं प्रकट होती, तो हमारा भजन फिर किस काम का। अरे भाई, दुखों से निवृत्ति पाना और मुक्ति पाना या भोग के सामान पाना, ये तो भजन का लक्ष्य नहीं है। और वो भी ब्रज प्रेम रस जहाँ भजन का विषय है, जो भजन ब्रज प्रेम रस से युक्त है, उसका तो उद्देश्य ही प्रिया प्रियतम के रूप लावण्य और माधुर्य का चर्वण करना है, चर्वण करना है। अगर वहां हम नहीं टिक पाते, अगर उनके रूप माधुर्य की बात और उसको देखने की बात, स्पर्श करने की बात, अपने पांचों इंद्रियों को उसमें डुबोने की बात अगर हृदय में नहीं उठती है, कोई अभिलाषा नहीं उठती है, तो फिर क्या है ये। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि ऐसा रूप है इनका और ऐसी वयस है, ऐसी उम्र है, ऐसी किशोर आकृति है, दोनों किशोर आकृति है, नव किशोर प्रिया प्रियतम, और मधुर वैदग्धि है, कुशलता है, कौशल है, निपुणता है, नैपुण्य है। और उनके चरण, मतलब उनको पूरा तो छोड़ दीजिए, चरण नखों को कोई शायद प्रत्यक्ष देख पाए कि ना पाए, अगर उसकी छाया भी थोड़ी सी दिखाई दे, चरण नखों की छाया से, ईशत दृष्टि मात्र से ही, छाया को अगर कोई थोड़ा सा ही देख ले, प्रिया प्रियतम के चरणों की छाया मात्र कोई देख ले, तो बताया परमेश्वर तक मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है प्रिया प्रियतम का। आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि निज पद सेवा दीबा नाही मोरे उपेखिबा, दुहु पहु करुणा सागर, दुहु बिना नाही जानो, एई बड़ो भाग्य मानो, मुई बड़ो पतित पामर। कि हे कृष्ण, तुम दोनों करुणा के सिंधु हो। यही गुण तो सबसे ज्यादा आकर्षक है ना श्री कृष्ण में, कि वो करुणा के सिंधु हैं, और मैं भी कृपा पाने के योग्य ही हूं, क्योंकि तुम करुणा किस पर करोगे। अरे भाई, जो सबल है, सक्षम है, उस पर कौन करुणा करेगा। लेकिन जो अपने को एकदम दीनहीन पतित पामर मान लेगा, तो करुणा तो उसी पर होगी। अगर तुम पुण्य आत्मा को ही तारोगे, तो कौन तुम्हें पतित पावन कहेगा जी। तुम्हारे गुड बुक्स में आने के लिए हमको बहुत पुण्य आत्मा होना होगा, पापों से दूर, तो फिर हमें क्यों मंजरी भाव उपासना दिया। कलयुग में तो हर व्यक्ति किसी ना किसी हद तक पाप में डूबा है, मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं तो पाप आकर खड़े ही हो जाते हैं। तो कोयले की इस खान में हम बैठे हैं और आप हमें दे रहे हैं मंजरी भाव उपासना। तो आप अगर कृपा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो हाँ, हम पतित हैं, पामर हैं, तो मेरी उपेक्षा मत करना, क्योंकि तुम पतित पावन हो, नहीं तो जग हंसाई हो जाएगी कि वो व्यक्ति पतित था तो ठाकुर जी ने छोड़ दिया। तो भगवान की करुणा सर्वत्र समान रूप से बरसती है। गुरुदेव कहने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, भगवान की करुणा सब जगह समान रूप से बरसती है, फिर भी पतित पामर जन ही उस करुणा के निश्चिद्र पात्र हैं। पतित पामर जन ही उस करुणा के निश्चिद्र पात्र हैं, उनके अंदर कोई छिद्र नहीं है, मतलब वही फिट हैं पूरी तरह से, श्री कृष्ण की करुणा को पाने के पात्र हैं। यही कारण है कि भगवान की करुणा को पाने के लिए अधम और पतित होना होगा। भगवान की करुणा को पाने के लिए अधम और पतित होना होगा। मोसम पतित प्रभु आर नहीं, और इस जगत में कोई मेरे जैसा पतित नहीं है, ना पाई बे आर।
मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। मेरे जैसा पतित नहीं है, पतित पावन प्रभु तुम्हार नाम, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। आप त्रिभुवन में जाके देख लो, मुझ जैसा कोई पतित है ही नहीं, तो मैं एकदम फिट हूं। मुझ पर तो आपकी करुणा बरसनी ही चाहिए। कौन कह रहे हैं? क्या नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जो कि नित्यानंद प्रभु के अवतार हैं, क्या वो पतित हैं? क्या वो अधम हैं? लेकिन प्रेम जितना गहरा होगा, प्रेम जितना महान होगा, दीनता भी उतनी अधिक होगी। और अगर दीनता अधिक होगी तो उसका क्रंदन भी अधिक होगा, हाहाकार भी अधिक होगा, और वो हाहाकार ही खींच लाएगा युगल सरकार की करुणा को। देखिए, जो हमारे प्यारे सनातन गोस्वामी जी हैं, वो श्रीमन महाप्रभु को बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही ज्यादा। रूप गोस्वामी जी जब मिलने गए थे श्री चैतन्य महाप्रभु से, तो भी श्रीमन महाप्रभु से रहा नहीं गया सनातन गोस्वामी जी की चर्चा किए बगैर, कि इनके एक भाई हैं सनातन, वो बड़े ही परम विरक्त और परम भागवत हैं। और वो सनातन गोस्वामी जी भगवान के परिकर हैं, नित्य पार्षद हैं, परम भजनानंदी और लवंग मंजरी प्रिया जी की, उनसे ज्यादा पवित्र कौन होगा। लेकिन तो भी साधक आवेश में अपने को बहुत पतित मानते। महाप्रभु ने एक दिन उनकी परीक्षा ली, तोता गोपीनाथ में उनको बुलवाया कि आइए यहाँ पे। तो जेठ का महीना था, ज्येष्ठ का, और जेठ की दोपहरी में बुलाया गया उनको। तो सनातन गोस्वामी जी इतने प्रसन्न कि मुझको महाप्रभु ने बुलाया है, और वो दौड़ते हुए चले गए। और गए क्या, समुद्र के तरफ से जो रास्ता गया था उस पे, जो शॉर्टकट था, जो जगन्नाथ मंदिर से होकर के गुजर रहा था, वहां से नहीं गए। गए तो समुद्र के तट पर से होकर के गए, वहां बालू ही बालू और दोपहरी। तो उनके श्री चरणों में खूब सारे छाले पड़ गए। महाप्रभु के पास गए, प्रणाम किया। महाप्रभु ने पूछा, सनातन कौन से रास्ते से आए? तो उन्होंने कहा, मैं समुद्र की बालू की तरफ से आया हूँ, समुद्र तट से। क्यों, तुमने जगन्नाथ मंदिर के पास जो सिंह द्वार है वहाँ से तुम क्यों नहीं आए? वो तो बहुत जल्दी पहुँचा देता तुम्हें रास्ता, और छाया भी है वहाँ पर। तो श्रीमन महाप्रभु से मिलने की प्रसन्नता में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था कि उनके पैरों की क्या अवस्था है। उन्होंने कहा कि मैं कैसे आ सकता था महाप्रभु वहाँ से? अगर कोई पंडा आदि वहाँ से गुजरता जो भगवान का सेवक है और मुझे छू लेता तो मेरा अपराध हो जाता, उसका भजन नष्ट हो जाता, उस सेवा कैसे कर पाता? मैं तो परम पतित हूँ। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा है, ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगो अथवा वैष्णवो, ज्ञानम व शुभ कर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा, हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती, हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हाहा मदाशैव माम। देखिए, अपने आप को कितना पतित मान रहे हैं हमारे प्यारे सनातन गोस्वामी जी, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने महीनों बैठ करके शिक्षा दी, जिनको इतना प्रेम किया, उनको आलिंगन करने के लिए दौड़ने लगते थे। वो कह रहे हैं कि हे गोपी जन वल्लभ, मुझ में प्रेम नहीं। अरे प्रेम के वशीभूत तो हैं भगवान, और ठाकुर जी आपको इतना प्रेम करते हैं, तो बोले नहीं, मुझ में प्रेम है ही नहीं, और मेरे पास श्रवण कीर्तन आदि भक्ति साधन भी नहीं कि मैं बहुत अच्छा श्रवण करता हूँ या मैं बहुत अच्छा कीर्तन करता हूँ, ऐसा भी कोई साधन नहीं। और जो वैष्णव सदाचार आदि होता है, ध्यान धारणा, वो सब भी नहीं, और वैष्णव सदाचार भी नहीं, वैष्णव योग्यता भी नहीं, भगवन्निष्ठ ज्ञान भी नहीं। कोई कहे चलो तुम्हारे अंदर भगवान का ज्ञान है
और उसीलिए तुम्हारे अंदर निष्ठा है, उसी से तुम पार हो जाओगे। तो बोल रहे मुझ में तो वो भी नहीं, तो शुभ कर्म भी नहीं, क्योंकि अभी मैंने वैष्णवों की सेवा की हो, ऐसा कोई शुभ कर्म भी मैंने नहीं किया। फिर तो जाति नहीं, उपयुक्त जाति भी कहाँ है? मैंने तो मलेच्छों का संग किया है, मलेच्छों का दिया खाया है, तो जाति ही कहाँ रही? सोच रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी पाद। फिर भी तुम दीन जनों के समधिक प्रयोजन साधक हो, यानी तुम दीन जनों पर कृपा करते हो, ये जानकर परम दयालु तुम्हें प्राप्त करने के विषय में अच्छेद्य मूला आशा ही मुझे व्यथा पहुंचा रही है। अच्छेद्य मूला मतलब इस आशा को मैं जितना उखाड़ने की कोशिश करता हूँ कि नहीं मुझ पर कहाँ कृपा होगी, मैं तो लायक ही नहीं, लेकिन उस आशा की जो जड़ें हैं वो ऐसी हैं कि उसे काटा नहीं जा सकता। ऐसी तो आशा की जड़ है कि तुम मुझ पर कृपा करोगे ही। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, पर चूंकि तुम करुणा सिंधु हो, तुम अपने गुण से मुझ पर कृपा करोगे। आपना अयोग्य देखी मने पाऊं खूब, कि मैं खुद को जब अयोग्य देखता हूं तो बहुत दुख होता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, कुछ नहीं कर सकता भाई। सुबह उठना, भजन करना मेरे बस की बात ही नहीं है, तो कहाँ से मेरी साधना सिद्ध होगी? लेकिन तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोग। लेकिन सुना है कि तुम पतित पावन हो, करुणा सिंधु हो, दीन बंधु हो, तो शायद तुम्हारी दया का पात्र कभी बन जाऊं, शायद तुम मुझ पर दया कर ही बैठो। सनातन गोस्वामी पाद जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। और देखिए हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी यही बात कह रहे हैं, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो भगवान की करुणा को अगर पाना है तो अधम और पतित समझना ही होगा, अपने आप को बनना होगा। मौसम पतित प्रभु ना पाइबे यार, ये कौन कह ही सकता है? ये तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा है, नित्यानंद प्रभु हैं, भगवत परिकर हैं, लेकिन ऐसी बात कह दी। हम तो सोच भी नहीं सकते अपने बारे में ये बात कहने के लिए कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं पतिता हूँ। हम तो अपने, हमारी निगाह तो अपने अंदर के गुणों के अंदर रहती है कि हाँ हम तो बहुत गुणवान हैं, हमारे तो ये क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिफिकेशन है। कोई अगर कह दे कि तुम कुछ भी नहीं हो, बेकार हो तुम, तो मन में बड़ा दुख होता है। अरे मुझे बेकार कह दिया, अपने को देखा है कभी, है ना, वाद प्रतिवाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बात ही यही है कि जो पतित और अधम अपने को मान बैठता है, फिर गुरुदेव ने कहा ये ऐसे नहीं मान सकते आप, इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जितना भजन बढ़ेगा दीनता आएगी, और काया से दीन बनना पड़ेगा, मन से दीनता अपनानी पड़ेगी। और आप जब किसी से बात करें तो आपकी बातों में दीनता ही झलके, काया, मन और वाक्य। काया से भी ऐसे तन के नहीं चलना है। हमने श्री राधा कुंड में एक भक्त को देखा, वो जो भक्त हैं वो इतना झुक के चलते हैं, इतना इतना एकदम ऐसे हैं, वो ऐसे करके चलते हैं, मतलब ऐसे खड़े होते हैं तो ऐसे हैं, और ऐसे चलते हैं ऐसे। मैंने सोचा शायद इनकी कमर ही झुक गई होगी वृद्धावस्था के कारण, शायद ऐसा ही होगा। लेकिन फिर कुछ समय बाद देखा बहुत अलग जा कर के, बहुत जहाँ कोई भीड़ नहीं कुछ नहीं, तो एकदम सीधा चल रहे थे वो। लेकिन जब किसी भी वैष्णव को देखते हैं, गुरु वर्ग को देखते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो एकदम झुक कर के चलते हैं। काया और मन से हमेशा हाथ जोड़ करके बात करेंगे, खुद को दीन अति दीन समझते हैं। और वाणी भी कुछ ऐसी ही है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं दैन्य की साधना करके काया, मन और वाक्य से दीन बनना होगा। श्री कृष्ण मानो पूछ रहे हो, अच्छा तुम पर क्या कृपा करनी है ये बताओ, तुम कह रहे हो ना मुझ पर कृपा करो, क्या करूं? तो इसके उत्तर में कहते हैं दोनों की चरण सेवा देनी होगी। मैं आप युगल किशोर को छोड़कर और कुछ भी नहीं जानूं।
युगल किशोर ही मेरा प्राण है, मेरे जीवन का लक्ष्य ही युगल किशोर है। तो आप अपनी चरणों की सेवा दीजिए और मैं कुछ भी ना जानूं। अरे कुछ भी ना जानो मतलब प्रभु आपकी माया, इससे तो मुझे दूर ही रखना। ये जो माया है ना, इसकी तरफ कभी ना देखूं मैं, सिर्फ आपके चरण कमल ही दिखाई दें, उन्हीं की सेवा करूं। देह सुख, दैहिक का सुख, इससे हमेशा के लिए अलग रहूं। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को ना देह सुख और ना ही दैहिक सुख, है ना, इसकी कोई तड़प नहीं थी। उन्हें हमेशा एक ही तड़प रही, जो कि आप प्रार्थनाओं के माध्यम से पिछले 1 साल से अधिक समय से सुन रहे हैं। और वो तड़प यही रही है कि वो प्रिया प्रियतम नित्यानंद प्रभु, गौरहरि, हमारे सारे आचार्य, वैष्णव, इन सब से बहुत प्रेम करते हैं और इनकी सेवा चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय उत्तर दे रहे हैं श्री कृष्ण को कि आप दोनों के चरणों की सेवा प्राप्ति और आपके अनुगत होना, बस इसी को महाभाग्य मानो। आमतौर पर लोग एक दूसरे को बोलते हैं ना, तुम बड़े भाग्यवान हो। क्यों? अरे तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम बड़े भाग्यवान हो। क्यों? अरे तुम बहुत सुंदर हो। तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हें बड़ा अच्छा घर बार मिला, पति बड़ा अच्छा मिला, पत्नी बड़ी अच्छी मिली, तुम्हारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, सब तुम्हारी कितनी बात मानते हैं, तुम बड़े भाग्यवान हो। अरे भाई, जो कुछ मिला वो तो यहीं रह जाएगा ना, काल के प्रवाह में सब छूट जाएगा। शरीर खत्म होते ही छूट जाएगा, या वो खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, शरीर चला जाएगा। तो जो कुछ मिला वो तो ऐसा है जैसे कि मुट्ठी में रेत, वो कब फिसल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, मुट्ठी तो खाली रह जाएगी, हम तो ऐसे चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ असत चीजों को जमा करके फायदा क्या है? कितना जमावड़ा कर लेंगे और कितना बना लेंगे, कितनी चीजों को मैं अपना बोलूंगी। परंतु जहाँ सर्वोच्च आनंद है वो हमारे आचार्य दिखा गए हैं अपनी वाणी से। सर्वोच्च आनंद प्रिया प्रियतम में है, उनकी सेवा में है। नित्यानंद प्रभु गौरहरि की सेवा में है, नवदीप धाम में उनकी सेवा प्राप्ति में है। गौड़ीय वैष्णव बहुत धन्य भागी हैं, महाभागी हैं कि उनको एक स्वरूप में नित्यानंद प्रभु गौरहरि की सेवा मिलेगी तो दूसरे स्वरूप में प्रिया प्रियतम की सेवा मिलेगी। ये अचिंत्य शक्ति है मेरे प्यारे प्रभु की, मेरे प्यारे गुरुवर्ग की, उनकी वजह से है ये। गौड़ीय वैष्णव बड़ भागी है। लोग चाहे अपना माथा ठोकते रह जाएं, कैसे ये कैसे हो सकता है, एक ही तो आत्मा है, वो दो कैसे हो सकती है। लेकिन अचिंत्य शक्ति से क्या नहीं हो सकता है। ठाकुर जी की अचिंत्य शक्ति क्या नहीं कर सकती है? उनके लिए क्या असंभव है? अगर कैसे ऐसे बोलना शुरू किया तो इसका मतलब श्रद्धा ही में कमी है। जो एक छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़का पेड़ बना सकता है, जो सुई में से भी हाथी घुसा सकता है, सुई के छेद में से वो क्या नहीं कर सकता है। तो हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा है कि हे था राधा कृष्ण पावो से था गौरचंद्र। बोला है कि नहीं बोला है कि यहाँ तो मेरे को चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे, वहाँ मुझे राधा कृष्ण मिलेंगे, मुझे उसको उपलब्धि होगी। तो हमारे तो आचार्य ही बोल गए हैं, तो हमको किस बात का डर? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि महाभाग्य का अर्थ ये है कि अगर हमें प्रिया प्रियतम का वो जो सौंदर्य है, वो जो अनुपम सौंदर्य है, जिसकी उपमा किसी भी जागतिक पदार्थ के साथ नहीं दी जा सकती, पहली बात, और जिसकी उपमा किसी भी आध्यात्मिक वस्तु के साथ भी नहीं दी जा सकती, दूसरी बात, और तीसरी बात कि जिसकी उपमा वो स्वयं खुद ही है, उनकी सेवा अगर मिल गई तो वो महाभाग्य है। उनका दर्शन, उनका स्पर्शन, उनका सुगंध, उनके मधुर मधुर वाक्यों का श्रवण सुख, उनका धाम श्री वृंदावन, लता पता पाखी, प्रिया प्रियतम का विहार,
और सखियों का साथ, गुरु मंजरी और नित्य सिद्ध मंजरियों का साथ, उनकी ट्रेनिंग हमारे लिए मिल गई तो क्या बात है। तो महाभाग्य है। गुरुदेव कहते हैं देखिए, भक्ति का अर्थ ही होता है सेवा, और सेवा का अर्थ है सेव्य का सुख विधान। जो असली सेवक हैं वो इसी चिंता में निमग्न रहते हैं कि सेव्य को कैसे सुखी किया जाए। श्री राधा माधव की सेवा में तन्मय होने जैसा महाभाग्य विश्व में और कुछ नहीं। सेव्य कैसे सुखी होगा? हम क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते रहे हैं अभी तक, जब तक कि गुरुदेव के पास नहीं आए। गुरुदेव के चरणों में जब आ गए तो समझ आया कि युगल माधुरी का पान करना, युगल माधुर्य की प्राप्ति, उसमें चित्त अटक जाना, वही है भजन का एकमात्र उद्देश्य। समस्त ऋषि मुनियों ने यही पाना चाहा है, ब्रज देवियों ने यही पाना चाहा है, लक्ष्मी जी ने यही पाना चाहा है, युगल माधुरी का पान करना। वहां चित्त अटके तो फिर ना निकले, एक बार अटकेगा तो निकलेगा भी नहीं, है ना। तो गुरुदेव के पास पता चला, तब पता चला कि ये इतने सुंदर है, इनके लिए कुछ भी किया जा सकता है, सब कुछ न्यौछावर, यही मेरे प्राप्य है, इन्हीं को प्राप्त करना है। उससे पहले क्या होता था, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये तो हम जानते ही नहीं थे। तो महाप्रभु ने सबको बताया कि जीव का स्वरूप है आप भगवान के नित्य दास हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है स्वरूप। अब आप चाहे माया की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, पति की सेवा करो, जो भी करो, तो आप स्वरूप भ्रांत व्यक्ति हो, स्वरूप भूले हुए हो, और इसलिए दुखी हो। इसीलिए दुखी हो, परमानेंट सुख ही नहीं मिला, आनंद ही नहीं मिला। स्वरूप भ्रांत व्यक्ति को क्या आनंद मिलेगा जब वो स्वरूप में अवस्थित होगा। भाई मछली को जल से निकाल लो तो तड़पेगी ना यहाँ वहाँ, और उसे जल में छोड़ दो तो वो सुखी है। तो हमारा जो युगल सरकार के प्रति दास्यम है वही हमारा जल है ना, वरना तो हम तड़पती हुई मछली की तरह हैं सबके सब। तो पहले हम सोचते थे कि इनसे अपनी सेवा करानी है, भगवान माने उससे अपनी सेवा की जाए, जाओ भगवान के पास जाओ, इस भगवान को सिर झुका लो, उनसे क्या मांगा। तो फिर अगर कुछ नहीं मांगते थे तो डांट पड़ती थी कि कुछ मांगा क्यों नहीं, इतनी दूर गए तो कुछ मांगना भी तो ज़रूरी था, तुम ऐसे चले आए, इसको तो पूजा पाठ करना कुछ आता ही नहीं है, अक्कल ही नहीं है। अरे भगवान के पास गए, कुछ मांगा ही नहीं तूने, क्या मांगेंगे? तो देह या दैहिक के लिए मांगेंगे, देह सुख के लिए या दैहिक सुख के लिए मांगेंगे। दैहिक सुख में भी देह सुख ही, आत्म सुख ही छिपा हुआ है। और वही कैतव बोला गया, अगर आपने भी सुना श्री चैतन्य चरितामृत में कैतव कहा गया है उसको, देह सुख को। कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा के बगैर जो कुछ है वो क्या है? कैतव है, दुख है। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सेवा भी सर्वप्रधान सखी के आदेश से और सम प्राण मंजरियों के अनुगत्य में और उन लोगों के संग में ही होगी। इसीलिए अपनी प्रार्थना में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, ललिता आदेश पाइया चरण सेवी बो जाइया, प्रिय सखी संगे होय मने, दुहु दाता शिरोमणि अति दीन मोरे जानी, निकटे चरण दिवे दाने। कि हे प्रभु श्री कृष्ण, ललिता सखी का आदेश प्राप्त कर मैं प्रिय नर्म सखी मंजरियों के संग तुम दोनों की यानी युगल किशोर की सेवा करूं, यही मेरे मन की शाश्वत वासना है। इस वासना में विराम नहीं है, शाश्वत है, इटर्नल वासना है। ये अकेले नहीं, आदेश होगा, सखियों का आदेश होगा कि तुम जाओ प्रिया प्रियतम की सेवा में, निकुंज में जाओ, सेवा करो। और मंजरियों का साथ होगा, गुरु मंजरी का साथ होगा, रूप मंजरी आदि जो हमारी मंजरियां हैं, प्रिय मंजरियां, उनका साथ होगा, और वहां जाकर उनकी कृपा से सेवा मिलेगी। तुम दोनों दाता शिरोमणि हो, मुझे अति दीन जानकर तुम्हारे चित्त द्रवित होंगे। मुझ में सेवा करने की किसी प्रकार की योग्यता ना होने पर भी तुम दोनों अपने गुणों से कृपा कर मुझे सतत अपने निकट रखकर सेवा दान कर धन्य करोगे। भाई तुम करुणा के सिंधु हो, अगर मैं वहां पहुंच जाऊं, और हो सकता है मैं तो सेवा करना चाहती हूं, पर हो सकता है
मैं तुम्हारी योग्य नहीं हूँ, मेरी चाहत तो बहुत है मगर योग्यता नहीं है, इतनी परिपाटी नहीं है। तो फिर भी तुम दाता शिरोमणि हो, तुम ये तो देखोगे कि हृदय में कितनी बलवती लालसा है हमारी सेवा करने की, चलो इसे पास ही रख लेते हैं, सेवा देते रहेंगे कोई ना कोई इसको। तो तुम मुझे धन्य करना, अपने गुणों से मुझ पर कृपा करना, सदा सेवा दान करके तुम धन्य करोगे, ये आशा है। अंत में कह रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, पाबो राधा कृष्ण पा घूचिबे मनेरो घा दूरे जाबे ये सब विकल, नरोत्तम दासे कहे यही वांछा सिद्धि होए देह प्राण सकल सफल। गुरुदेव कह रहे हैं अभीष्ट के लिए अभाव बोध का नाम ही प्रेम है, डेफिनेशन ऑफ प्रेम। गुरुदेव के मुताबिक, उनके अनुसार प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रिया प्रियतम के लिए अभाव बोध का नाम ही प्रेम है। अभाव, हमारे अंदर हर चीज का अभाव उठता है, मकान का, दुकान का, गाड़ी का, बंगले का, पत्नी का, पति का, बच्चों का, लेकिन किसी के हृदय में भगवान का अभाव नहीं उठता है। और जब ये अभाव उठने लग जाए, जिसके लिए भजन करना होता है, गुरु वैष्णव की कृपा चाहिए, है ना, गुरुदेव के खास तौर पर कृपा चाहिए। जब ये अभाव उठने लग जाए बारंबार, हृदय इस अभाव के झंझावात को ना सह पाए, तो समझना प्रेम हो गया। कि अभाव है, अच्छा किसका अभाव? प्रिया प्रियतम का। हाहाकार, आंसू निकलने लगे, आंसू निकलने लगे। जिससे प्रेम है बस उसी की बात सुननी अच्छी लगे, उसी की बात करनी अच्छी लगे, क्योंकि ये प्रेम का लक्षण है कि जिससे हमें प्रेम होता है, हम उसी की बात करना चाहते हैं, उसी की बात सुनना चाहते हैं, उसी की बात अच्छी लगती है, उसी को देखना चाहते हैं, उसी के निकट रहना चाहते हैं, जहाँ वो रहता है वहीं जाना चाहते हैं, उसी का नाम गाना चाहते हैं, उसी का चिंतन करना चाहते हैं। प्रेम यही तो होता है। अगर किसी लड़की से कोई प्रेम कर बैठता है आदमी, तो यही तो करता है, यही करता है ना। उसकी फोटो रख लेगा, बार बार देखेगा, फिर रखेगा, फिर अंदर किताबों में, कॉपियों में रख लेगा, यही सब तो करेगा। लेकिन जब प्रिया प्रियतम से किसी को प्रेम हो जाएगा, तो वो भी यही करेगा, बार बार उसको देखेगा, बार बार उसका नाम लेगा, बार बार नाम लिखेगा उसका, है ना, बार बार जो है। तो गुरुदेव ने कहा कि अभीष्ट के लिए अभाव बोध का नाम ही प्रेम है। यह अभाव बोध ही भक्त के मन का घाव है। घाव टीस मारता है, कोई चीज ना मिले तो टीस मारती है ना। जैसे इस जगत में किस चीज का चिंतन करे, वो मिल जाता, वो चीज हो जाती, वही घाव हो जाता है ना। नहीं हुआ तो घाव सा लगता है, अभाव बोध का नाम। और भक्त के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि यही क्षत है, मन का घाव है। गुरुदेव कह रहे हैं जब देह पर भीषण घाव रहते हैं, कोई मान लीजिए किसी को काफी सारा घाव लगा हो, तीर से, चाकू से, किसी से भी, और उसे कहो कि वो दर्द में तड़प रहा है, और उसको कहो कि तुम्हारे लिए हमने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाया, बैठ के खाओ। उसको बिठा दिया और ढेर सारा उसको अच्छा अच्छा दावत दे दी, तो खाएगा क्या? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आहार भी अच्छी नहीं लगती उसको, निद्रा भी अच्छे नहीं लगता है, कुछ भी सुख कर नहीं लगता उसे। जिसको बहुत सारे घाव हो शरीर पर, शरीर का घाव, ऐसे अगर किसी को मन का घाव हो तो उसे कुछ अच्छा लगता है? कुछ अच्छा नहीं लगता, रुचिकर नहीं होता, उसकी जुबान नहीं तड़पती, ये भी बनाओ, वो भी खिलाओ, ये भी करो, नहीं। जिसके अंदर घाव है कि पाया तो कुछ भी नहीं है, क्या करें। इसलिए हमारे यहाँ जो बड़े बड़े संत हैं वो चले जाते हैं मधुकरी के लिए। मधुकरी में जो टिक्कड़ वगैरह कुछ भी मिलता है वही खा लेते हैं। सनातन गोस्वामी जी सोचिए क्या करते थे, वो बाटी होता है ना, आटा ऐसे गोल गोल करके और उसको सेंक लेते थे, और उसे बिना कोई सब्जी नमक डाले ऐसे ही खा लेते थे उदर पूर्ति के लिए। तो आहार निद्रा कुछ भी अच्छा नहीं लगता जिसके अंदर अभाव बोध होता है। दिन रात व्यथा और कातरता ही प्रकट होती रहती है, दिन रात वो दुखी रहता है, हाहाकार ही
करता रहता है, हाय भजन नहीं होता, हाय प्राण जले जाते हैं, हाय मुझे तो लगता नहीं कि मुझे कभी मिलेंगे। तो इसी तरह से प्रेमी को कृष्ण के बिना और कुछ भी रुचिकर नहीं लगता। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में, सारा जगत शून्य है, शून्य है, लोग भरे पड़े हैं, कितने सारे जो है आनंद की चीज़ें हैं, सामग्रियां हैं, कितने गैजेट्स हैं, देखो मस्त हो जाओ। बोले शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में, गोविंद के विरह में दुनिया सूनी लगती है। और ये इस विरह को कमाना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, श्रवण करना पड़ता है, भजन के 9 अंगों का पालन करना पड़ता है, ब्रजवास करना पड़ता है इस विरह को कमाने के लिए। और इस जगत में वरना क्या होता है, किसी स्त्री के लिए या कोई किसी पुरुष के लिए विरह पैदा कर लेता है, बोलता है दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है, बोलता तो यही है ना, लेकिन उससे क्या फायदा, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा मन फंस जाएगा आसक्तियों में, संसार दशा को प्राप्त करेगा, बंधन प्राप्त करेगा। इस जगत में तो कोई भी व्यक्ति गुरु वर्ग को छोड़कर, भक्तों को छोड़कर, उच्च भक्तों को छोड़कर, परमहंसों को छोड़कर और अन्य किसी आम आदमी की बात कर लें तो ऐसा नहीं है जो 3 गुणों से ऊपर हो, है ना। किसी भी व्यक्ति से आप कोई संबंध रखिए, उसे 3 चीज़ें मिलेंगी, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा और मोह प्राप्त होगा, मोहित हो जाएंगे तो बंधन प्राप्त होगा, कष्ट प्राप्त होगा। तो इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि प्रेमिक को कृष्ण के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, मन को शांति नहीं मिलती, हर समय मन में दुख बना रहता है। ये दुख, ये कातरता, ये आरती, ये उत्कंठा, दुख और कातरता आरती और उत्कंठा के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है, हाहाकार के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। और तब प्रेमिक के प्रति भगवान का चित्त विगलित हो जाता है, भगवान करुणा कर उसे साक्षात सेवा देकर धन्य करते हैं, दर्शन देते हैं। इस जगत में अगर हम दुनियावी चीज़ों के पीछे जितना भी हाहाकार कर लें, पर वो हमें मिल जाएंगी कोई ज़रूरी है क्या? और अगर मिल भी गई तो क्या मिल गई? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ना, क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला, सब कुछ जमींदोज हो जाएगी, ज़मीन के नीचे पहुंच जाती है हर सभ्यता, समाप्त हो जाता है, काल प्रवाह में बह जाता है। लेकिन भगवान के प्रति अगर ऐसा डेडिकेशन, समर्पण आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं भक्त हृदय में जिनकी विरह अग्नि जाने कब से धू धू कर जल रही थी, वो मिलन आनंद में बुझ जाती है। मिलन रूपी आनंद में ही वो विरह अग्नि बुझेगी, पहले नहीं बुझेगी। जब तक मिल नहीं जाते तब तक वो धू धू करके हृदय को जलाती रहेगी अग्नि। उस अवस्था में और दुख और विकलता कहाँ? जब प्रिया प्रियतम ने दर्शन दे दिया, सेवा दे दी, तो फिर कहाँ रहा दुख? सारी व्याकुलता, छटपटाहट, हाहाकार समाप्त। जब तक मिलेंगे नहीं बस तभी तक हाहाकार है ना। और हाहाकार कमाना पड़ता है। हाहाकार कमाना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं, श्रुतियां बोल रही हैं कि त्वमात्मस्थम ये नु पश्यन्ति धीरास्तेषम सुखम शाश्वतम नेतरेशम। यानी जो धीर व्यक्ति श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करता है वही शाश्वत सुख या पराशांति प्राप्त करता है। तब दुख, शोक, मृत्यु नहीं, केवल पूर्ण आनंद, पूर्ण रस और पूर्ण अनुभूति। एक एक शब्द बड़े भारी हैं, है ना। पराशांति प्राप्त करना। इस जगत में अगर हमको गर्मी लग रही है, हमने पंखा चला लिया तो हमें शांति मिली, पर हमेशा के लिए नहीं मिली। बाहर जाएंगे फिर से गर्मी, फिर ठंड। इस जगत में कोई एक चीज़ जो अभी अच्छी लग रही है थोड़ी देर में वो कष्ट देगी। जैसे कि एक ऊनी स्वेटर जो कि सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, अगर हम निकल जाएं कि चलो भाई अभी तो सुबह ठंड है और निकल जाएं, लंबी यात्रा करनी है और सैर करना है, परिक्रमा करनी है, उसको पहन करके चले गए और फिर धूप होने लगी तो वही बोझ लगने लगेगा। उसे उतार देंगे, लेकिन उतार के चलो बोझ लग रहा है, हाथ से रखा भी नहीं जा रहा है, चलना भी है दूर तक,
तो फेंक दो ना, तो फेंक भी नहीं पाएंगे क्योंकि मोह हो गया। स्वेटर कैसे फेंक दे, मोह है ना। तो परा शांति नहीं, मतलब शाश्वत शांति नहीं है किसी भी चीज में। जब तक ब्याह नहीं हो रहा था हाय 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 मची हुई थी, 40 साल का हो गया मेरा ब्याह नहीं हुआ, ब्याह हो गया 4 दिन के लिए शांति मिली, उसके बाद फिर से वो रोना पीटना शुरू, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, फिर उसका वो। कहाँ है परा शांति बताओ? कोई है जिसने कहा जिसका ऐसा हुआ और वो एक दिन भी ना रोया हो? नहीं है ऐसा, कोई केस नहीं है ऐसा इस जगत में। बच्चे जब तक नहीं हो रहे थे तो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे यहाँ वहाँ कि अशांति। राधा कुंड में आ रहे हैं और पेटे फेंक रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा हुए। और बच्चा जब पैदा हो गया तब शांति है क्या? तो फिर भी 10 तरह की अशांति लगी पड़ी है। तब भी अशांति और अब भी अशांति। कहाँ है पराशांति? कहाँ है? कभी सोचा है, कभी प्रश्न किया पराशांति कहाँ है? तो बता, पराशांति है ना भगवत प्राप्ति में, उनके दर्शन में, उनके भजन में पराशांति है। और तब दुख नहीं मिलता इस जगत में। जो सुख है वस्तुतः वो दुख ही है। एक ना एक दिन वो सुख दुख में कन्वर्ट हो जाता है। और शोक तो सदा सर्वदा ही रहता है? और मृत्यु तो हर पल होती है, हर पल हर क्षण। हमारा अपना शरीर थोड़े थोड़े समय में ही डिके होता रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। अब हमेशा तो हम जो है एक्सरे के आगे लेटे नहीं रह सकते कि जहाँ पे दिखे अब ये हो गया या वो हो गया। इतने सारे टेस्ट रोज रोज तो नहीं करा सकते, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक। तो शरीर की मृत्यु होती ही रहती है। एक दिन होता है कि अल्टीमेटली शरीर छूट जाता है, लेकिन जब भगवत प्राप्ति होती है तो मृत्यु नहीं होती। और भगवत प्राप्ति नहीं होती है और भगवान की अनुभूति होती है और भगवान का भजन होता है, हम उस राह में चल निकलते हैं, तो भी मृत्यु कहाँ होती है? शास्त्र तो यही कहते हैं कि जो भगवान की कथाओं में डूबे रहते हैं उनकी मृत्यु नहीं, उन्हें काल कुछ नहीं कर सकता, सूर्य उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सूर्य वरना हर एक की आयु का एक दिन कम कर देते हैं, मगर ऐसे व्यक्ति की जो आयु है वो शाश्वत है, यानी वो भगवत प्राप्ति करेगा। और क्या है? कुछ है भी तो, हाँ है, पूर्ण आनंद। पूर्ण आनंद, जिस आनंद की समाप्ति नहीं है और जो पूर्ण है, जिसको पाने के बाद किसी और चीज को पाने की चाहत नहीं रहती, उसे ही कहते हैं पूर्ण प्राप्ति, पूर्ण आनंद। और वही है पूर्ण रस। पूर्ण रस। हम दुनियावी कुरस में फंसे पड़े हैं और लगता है कि बस अगर ये नहीं मिला, उसको मिल गया, इसको मिल गया, अलाना फलाना सबको मिल गया, मुझे नहीं मिला, है ना, मैं बड़ा दुखी हूं। और उसके बाद पता चलता है उसे वो मिला तो वो और ज़्यादा दुखी हो गया, तो बोलता है इससे पहले ज़्यादा अच्छे थे, अब तो दुखी दुख है जी, कष्ट ही कष्ट है। पूर्णानंद, पूर्णानंद क्या, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। फिर पूर्ण रस वहाँ है और पूर्ण अनुभूति वहाँ है। हमारी ये जो इंद्रियां हैं ये कहाँ पूर्ण कार्य करते हैं? कान कोई पूर्ण कार्य करता है? जितने अच्छे से चमगादड़ सुन लेते हैं वो कोई हम थोड़ी ना सुन पाते हैं। जितने अच्छे से चील देख लेती है ऊपर से और नीचे तक की हालत को देख लेती है, हम देख पाते हैं क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन जब हमारे प्रिया प्रियतम इन पंच इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, उसमें डूबना चाहती हैं पंच इंद्रियां, तो वो जो पंच इंद्रियां हैं ना, वो ऐसी मिलती है शाश्वत शरीर में, चिन्मय शरीर में, पार्षद शरीर में, कि वो पूर्ण होती हैं, पूर्ण, पूरी तरह से आस्वादन लेने में उनकी योग्यता होती है। इसीलिए बोला पूर्ण अनुभूति। पूर्ण अनुभूति। अनुभूति कैसे करेंगे हम? इंद्रियों के माध्यम से तो अनुभूति करेंगे, और ठाकुर जी की अनुभूति आत्मा करती है इंद्रियों के माध्यम से, दिव्य इंद्रियों के माध्यम से। अधोक्षज है ना, लेकिन तो भी इंद्रियों में आ जाते हैं, अवतार ले लेते हैं, इंद्रियों के गम में हो जाते हैं, बोधगम में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भजन के प्रभाव से उसकी जो इंद्रियां हैं वो चिन्मय हो जाती हैं, लेकिन तो भी उतनी पूर्ण नहीं हो पाती
जितने की उनकी प्राप्ति के बाद पूर्णता हासिल होती है। तो बहुत सुंदर आज की ये चर्चा रही, जहाँ पर भगवान के प्रति बहुत प्यारी विज्ञप्ति श्री ठाकुर महाशय कर रहे हैं। आगे एक और सुंदर प्रार्थना के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। आज की भागवती कथा फिलहाल यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।